आज हम विरासत के बारे में चर्चा करेंगे। विरासत अर्थात एक से दूसरे पे स्थानांतर होने वाली जो अधिकार है उसे हम विरासत कहते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रकृति ने भी हर जीव प्राणी को विरासत के अंदर ये अधिकार दिया है कि जैसे ही जिस किसी भी जीव प्राणी का इस जगत में आगमन होता है, उसी समय उसी पल उसको प्रकृति की बनाई हुई हर वस्तु पर उसका अधिकार अर्थात उसे विरासत के रूप में मिल जाता है। वो उसे वायु, जल, जमीन और वनस्पति जो भी उसकी बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसको उसी समय विरासत के रूप में प्राप्त हो जाती है। मानव एक बुद्धिजीवी होने के कारण मानव ने अपना एक समाज और उसका सामाजिक नियम बनाया। उस सामाजिक नियम के अनुसार उसके अंदर उसने भी एक विरासत का अधिकार मानव को दिया है। सर्वप्रथम जो भी शिशु जिसका भी जिस पल आगमन होता है उसे विरासत के रूप में जिस भी देश के हिस्से के अंदर पृथ्वी पे उसका आगमन होता है, उसकी नागरिकता उसे विरासत के रूप में उसे अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। और जिस परिवार के अंदर उसका आगमन होता है उस परिवार की सदस्य के रूप में भी उसे वो विरासत के रूप में ग्रहण हो जाती है। जहाँ पर उसे संतान का हक प्राप्त होता है, माता पिता के साथ एक रिश्ता ग्रहण होता है, अपने बहन भाइयों के साथ, और उस परिवार के सभी जो संबंधी हैं उनसे भी स्वाभाविक रूप से विरासत के ऊपर एक रिश्ता कायम हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इस सब को निभाने के लिए उस बालक शिशु को खुद ही अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है, और ये उसे सजगता के साथ अगर निभाता है तो अपने जीवन में भी वो वैसी विरासत बना लेता है। और जिसने भी इसको अधिकार समझा है और अपना दायित्व नहीं समझा, वो अपने जीवन को इस विरासत से वंचित कर लेता है और वो अपने जीवन के अंदर दुर्लभ बन जाता है, कठिनाई का सामना करता है। और मानव जगत ने एक और विरासत का नियम बनाया है कि जिस परिवार के अंदर जिस भी संतान का आगमन होता है उस परिवार की जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसका अधिकार विरासत के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। और यही हमारे पूरे विश्व के अंदर भी ये परंपरा होते हुए भी जो माता पिता है वो अपने संतान को बनाने के लिए जीवन कैसे उनका अच्छा बन सके वो उस पर ध्यान देते हैं, संतान के बनाने के लिए नहीं, संतान को बनाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मगर हम भारतीय संस्कृति के अंदर संतान के लिए बनाते जाते हैं अर्थात संग्रह करते जाते हैं, अर्जित करते जाते हैं, और संतान को बनाने के ऊपर हमारा कोई इतना विशेष ध्यान नहीं जाता। और यही कारण है कि हमारी आज विश्व के प्रति अगर परसेंटेज देखें तो इस अधिकार की माता पिता की संपत्ति के ऊपर, उस संतान का हक रूपी जायदाद के ऊपर झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि माता पिता ने संतान को बनाने के स्थान पर कि वो खुद अपने जीवन को खुद ही बनाएं, इसके लिए ध्यान न देकर उन्हीं के लिए बनाने के ऊपर संपत्ति के रूप में अर्जित करते रहे। और इसी अनजाने के अंदर वो खासकर लोग जो माता पिता हैं जो सिर्फ अर्जित करते रहे और इतना संग्रह कर लिया कि उन्होंने अपने ही संतान जिसके ऊपर सबसे प्रिय थे, जिसके जीवन के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उसके जीवन के अंदर काफ़ी हद तक उसका बचपन में चोरी कर दी। तो उसको उस समय के जो बच्चों के अंदर जो उसके साथ के जो शिशु बालक थे उनके साथ खेलने नहीं दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी, उसको इतनी सुख सुविधा दी कि वो अकेला बना दिया गया। और आखिर पर उसने इतना संग्रह कर दिया कि उसकी युवावस्था के अंदर उसे कुछ सीख कर अपने जीवन को कुछ बनाना था, अपने बल के ऊपर कुछ नया कार्य करना था, उसके जीवन पे डाका मार लिया। अर्थात हम स्वयं ही चोर और डाकू बन के अपनी संतान के जीवन का ये अनजाने हुआ है। तो मैं दीदेवार सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ संग्रह जरूर करें जो उनको जीवन को बनाने के लिए हो, मगर उनके लिए जीवन का इतना मत बना जाए कि उनके जीवन के लिए कुछ बनाने के लिए रहा ना, और जीवन उनका सार्थक होने के स्थान पर निरर्थक हो जाए। और फिर भी अगर हमारे पे अंदर उम्र के इस भाग के अंदर हमारे में अर्जित करने की क्षमता पूरी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो हम कार्य तो नहीं छोड़े, पर हम अर्जित तो करें।
अर्जन करते रहें और उसका विसर्जन करें। समाज से हमने बहुत कुछ ग्रहण करा है। हवाई जहाज का सफ़र करा है तो हवाई जहाज के सफ़र का, उस सफ़र का जो हमने किराया दिया है, उस सफ़र का किराया दिया है। हवाई जहाज बनाने की क्षमता किन्होंने दी है, वो अगर नहीं बनता तो हम वो सफ़र नहीं कर पाते। इसी प्रकार सड़क है, बिजली के कई और उपकरण हैं और कई किसान हैं जो कि जिन्होंने नए से नए उपज करी है और उपज का हमने अगर 1 किलो आटा लिया तो उसके पैसे दिए हैं, पर उसकी जो पूरी सब्जी है ज़मीन से लेकर तो कितनी मेहनत करी है वो नहीं करता, तो हम कहाँ खाते। तो हमारे को समाज का सहयोग प्राप्त हुआ है और जो जो अर्जन कर रहे हैं आज हमें विसर्जन करना चाहिए। अपनी संतान के ऊपर एक लिमिट का संग्रह करने के बाद अपने जीवन में विरासत के रूप में ऐसा ना चले। और जिसको विरासत प्राप्त होती है उसको अपनी विरासत का हक जताने के लिए उसको प्रमाण पत्र चाहिए होता है। वो उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल के अंदर एडमिशन का प्रमाण, एजुकेशन का प्रमाण पत्र चाहिए और आखिर पे जो पिता की संतान के रूप में उसको हक प्राप्त हुआ है उसकी जायदाद के लिए भी उसे अपने हक का प्रमाण पत्र देना होता है। और जो जो इसका प्रमाण पत्र दे पाता है वही उस जायदाद का हक होता है। मगर जिन भी पिता ने माता ने बच्चों के लिए संग्रह करने के बजाय बच्चों को बनाने के ऊपर दिया है तो वो बच्चे अपने जीवन को खुद ही बनाते रहे और पिता की विरासत के ऊपर उनका कभी ध्यान ही नहीं करा। हाँ, उन्हें हक प्राप्त है और मैं आप युवा पीढ़ी से कहता हूँ कि पिता की जायदाद का हक किसी और को मिल ही नहीं सकता, सिर्फ आप ही को मिलेगा। उसके ऊपर आप अपना जोवन जो है, मेरे पास इतनी जायदाद मेरे पिता की भी मुझे कार्य करने की जरूरत है, अपने जीवन को निरर्थक मत करें और जायदाद को जो विरासत है उसको एक विरासत बना के आगे संपन्न करें, ना कि एक दादा जो है पोते के लिए काम करे और अपने बेटे के पिता का हक के ऊपर डाका मार ले। उसका पिता होने का जो उसका वो दायित्व था वो भी ना करा कि आज मैं पोते के लिए कर लूँ, फिर पोते के लिए कर लूँ, 7 पुश्तों के लिए मैं जमा कर लूँ तो वो घर बैठ के खाएगी। तो क्या आज हम सब घर बैठ के जैसा खा रहे हैं वैसा आप संग्रह कर कर अपने जीवन के अपनी 7 पुश्तों के लिए इतना संग्रह करते हैं जिस प्रकार आज पूरा विश्व घर बैठ के खा रहा है वैसा खाने चाहते हैं? सजग रहिए, सजग रहिए। संतान के लिए विरासत छोड़िए, ज्ञान की, अपने व्यवहार की, और इतना ज़रूर कर सके कि उसे ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े, मगर उसको बनाने के ऊपर दें, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दें, उसके व्यवहार पे ध्यान दें, उसके अड़ोस पड़ोस पे ध्यान दें, उसके मित्रता दोस्तों पे ध्यान दें और उसके परिवार को कहाँ पर उसकी शादी सभा करनी है इस पर ध्यान देकर उसके जीवन को बनाने पर ध्यान दें। उसके लिए मत बनाएं। और जो जिस परिवार ने ऐसा करा है उनका परिवार निश्चित रूप से आनंद